आंसर राइटिंग के दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। पहला है योर मोटिवेशन टू कंटिन्यू एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज असेसमेंट। असेसमेंट बहुत टफ टास्क है क्योंकि जब तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होगा तब तक असेसमेंट राइट नहीं हो सकती। और ये आपको पता चलेगा जब हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे मोर देन 500 टॉपर्स कॉपी। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ असेसमेंट, प्रैक्टिस, लर्निंग, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? दिस इज द रियल पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग एंड दिस इज व्हाट प्रिसाइजली वी डू एट जीएस स्कूल। My name is Shubham Shukla and I have secured All India rank 116 in Civil Service Examination 2024. So basically in this video I want to discuss my answer writing strategy and a bit about the interview preparation क्योंकि मुझे लगता है कि I have gone through 5 attempts and whenever I have written mains I have cleared mains और I'm not saying कि ये एक absolute strategy होगी बिकॉज सबको पता होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मैं अवेयर भी करना चाहता हूँ कि देयर इज़ नथिंग कंक्रीट इन द यूपीएससी। व्हाट इज़ वर्किंग फॉर वन व्हाट माइट नॉट वर्क फॉर दी अनदर। तो मुझे लगता है कि जो मेरे लिए वर्क किया है और जो मुझे लगता है एक कॉमन जनरल कंसेंसस है जो सबके लिए वर्क कर सकता है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं GS1 स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। GS1 में दिस ईयर आई स्कोर्ड 117 मार्क्स। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड मार्क्स दिस ईयर के हिसाब से। इसमें GS1 की स्ट्रेटजी में मैं सबसे पहले बुक्स का नाम ले लूँगा जल्दी से। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया की किताब पढ़ी थी। फॉर हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ा था। इसके अलावा सोनाली बंसल की एक किताब आती है वो काफ़ी अच्छी है, स्पेक्ट्रम जैसी ही है। आई विल रिकमेंड दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन वो उस किताब को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया में पूनम दलाल की किताब को पढ़ा हुआ है। तो ये किताब भी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छी है, प्रीलिम्स के लिए तो ठीक ही है। तो ये कुछ किताबें हैं जो आप हिस्ट्री के लिए देख सकते हो। हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि नोट्स मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप नोट्स ना अपने एज वाइज बाइफरकेट कर लो। फॉर एग्जांपल स्टोन एज से चालू करो, स्टोन एज, वैदिक एज, ऋग वैदिक एज, और फिर इस प्रकार से जाता जाएगा। गुप्ता आएगा, चोलाज, ऐसे ऐसे करके वो जाता जाएगा। इवन इन मेडिवल ऑल्सो आप तुगलक, सैयद, लोधी, ऐसे ऐसे करके, इवन राजपूत, विजयनगर, डेक्कन, मतलब इस प्रकार बहमनी, इस प्रकार से आप हर एक टॉपिक पे अपने नोट्स बना लो। नोट्स में आपको कुछ नहीं बनाना है। नोट्स में मैंने जो किया था नितिन सिंघानिया, इससे मैंने चैप्टर्स ले लिए। फॉर एग्जांपल नितिन सिंघानिया 12, 13, 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो उनकी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेक्स्ट इज म्यूजिक, थर्ड इज डांस, फोर्थ इज स्कल्पचर, फिफ्थ इज पोट्री, सिक्स्थ इज सम इंटेंजिबल हेरिटेज समथिंग, सेवन्थ इज रिलीजियस थीम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। साइंस एंड टेक आता है, लिटरेचर आता है, ऐसे ऐसे करके उसके काफ़ी चैप्टर्स हैं। अब उस चैप्टर्स को मैंने हेडिंग्स बना लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके, और उसमें हर एक एज में क्या फिट बैठ रहा है। फॉर एग्जांपल मौर्यास का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, या मे बी गुप्तास का आर्किटेक्चर कैसा था, लिटरेचर कैसे थी, कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स लिख लिए एक एक पॉइंट पे। लिटरेचर एग्जाम्पल लिखा, किंग का नाम लिखा, ख़त्म। क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया गुप्ता पीरियड पे कि गुप्ता पीरियड इज नोन एज अ गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट और आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर को भी आप लिखोगे, आर्ट में भी बताओगे। तो आर्ट में आप इन चीज़ों को बताओगे तो आपके 10, 12, 13 पॉइंट हो जाएंगे और मुश्किल से आपका 5 से 6 से 7 पेज में पूरा ये नोट्स कवर हो जाएंगे। और आपको बस उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा सवाल आता है जनरली थीम्स पे, डांस थीम पे, मे बी पेंटिंग्स थीम पे, मे बी म्यूज़िक थीम पे। तो इस प्रकार से आप जो है उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि कैसे हिस्ट्री के नोट मेकिंग करना है। ये तो हो गया एंशिएंट और मेडिवल के लिए। मॉडर्न के लिए मुझे लगता है आप फेज वाइज बना लो। फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट्स फ्रॉम कमिंग ऑफ द यूरोपियंस, उसके बाद फिर जो वॉर्स हुए थे, एंग्लो मराठा या एंग्लो मैसूर वॉर, या बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो इस पर आप धीरे छोटे छोटे नोट्स बना लो। रीज़न क्या था वॉर का, क्या क्या चीज़ें हुई, आउटकम इसका क्या निकला, इस प्रकार से। क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसा पार्ट है जो कि अभी तक यूपीएससी ने टच नहीं किया है, एंड देयर आर चांसेस दैट इन फ्यूचर दे माइट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट ऑल्सो। तो इसको निगलेक्ट नहीं करना है। साथ साथ में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, मे बी द स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऐसे ऐसे करके जो थीम्स हैं इस पर आप नोट्स बना लो। नोट्स कैसे बनाना है, इंट्रोडक्शन, हाउ द मूवमेंट स्टार्टेड,
देन फिर कि मूवमेंट कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हुआ, मे बी बिहार में अलग जगह से हुआ, नॉर्थ ईस्ट में अलग जगह से हुआ, ये सब स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है, आप ऐसा कर सकते हो। शॉर्ट कमिंग्स क्या हुए मूवमेंट के, ये भी स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है। एंड देन फिर ये मूवमेंट किस प्रकार से इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक अहम भूमिका निभाता है। तो ऐसे ऐसे करके आप नोट्स बना लो। तो इसमें जो सोनाली बंसल में है उसमें काफ़ी अच्छे से एनालिसिस है हर एक मूवमेंट का भी, जैसे इसमें नेहरू रिपोर्ट का भी एनालिसिस है। तो आई एम नॉट श्योर कि नेहरू रिपोर्ट का भी यूपीएससी में डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बट आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड ऑल्सो। हर चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप चीज़ों के नोट्स बना सकते हो। नोट्स का काम हो गया। अब नोट्स को हमें रोटली मेमोराइज़ करना है। जब आप नोट्स को मेमोराइज़ करते देन यू हैव टू राइट दी आंसर्स। PYQ आप लिखो, PYQ की आप काफ़ी प्रैक्टिस करो, इसके साथ साथ आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। आंसर राइटिंग में आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज अ बिट, मुझे लगता है कि हर एक पेपर का एक नेचर है, एक तरीका है लिखने का। जैसे हिस्ट्री में आप लिखोगे, इन चीज़ों को लिखोगे, थोड़ा सा अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर है तो दे विल एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ डायग्राम। फॉर एग्जांपल पल्लवास का क्वेश्चन आया हुआ था, आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द द्रविडियन टेम्पल। चोलाज का क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने नटराज का डायग्राम बनाया। नटराज का, बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड इन मेकिंग डायग्राम्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो मे फील कि उनका डायग्राम स्टाइल काफ़ी अच्छा नहीं है। मैंने नटराज को सिर्फ स्टिक फॉर्म में बना दिया था, नटराज को बना दिया और उसमें मैंने लेबलिंग कर दी कि दिस इज़ डिसेंट ऑफ गंगा, या ये डेमन को दिखा रहा है, इग्नोरेंस को दिखा रहा है, ये इनलाइटनमेंट को दिखा रहा है, ये तांडव डांस फॉर्म है शिवा का, या क्रिएशन को बता रहा है, डिस्ट्रक्शन को बता रहा है। इस हिसाब से जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो दिखा दिया। तो इससे कहीं ना कहीं चोला आर्ट का एक बहुत पिनैकल दिखने लग गया। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो। इसमें भी टेलीग्राम में बहुत सारे टॉपर की नोट्स हैं जो कि सिर्फ डायग्राम के नोट्स हैं उनके, उन डायग्राम्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, थोड़ा लेबलिंग करो उसमें। तो मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, आपको नंबर अच्छे मिलते हैं इसमें। और आप मैप बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे सवाल आ गया तो आप एक इंडिया का मैप बनाओ और आप डिफरेंट रीजन बताओ कि बिहार में ये मूवमेंट कैसे पैन आउट हुआ, कहीं पे टैक्स नहीं दिया, कहीं पे ट्राइबल मूवमेंट भी साथ साथ में यहाँ पे हुए, कहीं पे एजिटेशंस हुए यहाँ पे। तो पैन इंडिया किस प्रकार से ये पूरा मूवमेंट हुआ है, आप इसको मैप के ज़रिए बहुत अच्छे से बता सकते हो। ऐसे ही ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पे, जैसे ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूँ तो इसके अलावा हिस्ट्री में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि हिस्ट्री में आप जनरली अगर स्कॉलर्स आप मेंशन करते हो, अगेन ये मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था, उसने मुझे बताया कि शायद से जो टीचर्स होते हैं वो स्कॉलर्स को देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप सारे स्कॉलर्स को मेंशन करो। फॉर एग्जांपल मौर्यन पीरियड की बात कर रहे हो आप, मेगास्थनीज को आप मेंशन कर सकते हो, इंडिका आप मेंशन कर सकते हो। ये चीज़ें हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारा चूँकि हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो इन चीज़ों को हम शायद इग्नोर कर देंगे, या मतलब हम जेनरिक लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज इंडिका यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ ऐसे है, सोशल लाइफ ऐसे, इकोनॉमिक लाइफ ऐसे, ऐसे करके आप लिखोगे ना तो लिखा वही रहे हो, क्योंकि आप जो भी कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो अबाउट द मौर्यन पीरियड, इट इज कमिंग फ्रॉम दैट बुक ओनली। आपको नहीं भी पता एग्जैक्टली कि वो बुक में लिखा है कि नहीं लिखा है, इवन इफ यू विल राइट तो इसमें कुछ इशू नहीं है। इवन ये थोड़ा सा टिंज दे देगा आपके आंसर को, थोड़ा और बेटर कर देगा। तो एक और चीज़ है हिस्ट्री में, आई विल सजेस्ट टू डू दिस। इसके अलावा वर्ड हिस्ट्री है, वर्ड हिस्ट्री में आप इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर कर लो, आई थिंक दिस इज़ इनफ। ज्योग्राफी में व्हाट आई विल सजेस्ट अबाउट द बुक इज़ दैट कि आपको NCERTs करनी है और इसके अलावा आपको PMF-IS कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ज्योग्राफी की NCERTs में लिमिटेड फॉर्म में दी हैं। मतलब बेसिकली मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता था। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन NCERTs यू कैन डू विद NCERT, बिकॉज NCERT से बाहर से चीज़ें नहीं आती। PMF-IS इज़ जस्ट लाइक द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द NCERT। उसमें बहुत अलग से चीज़ें नहीं दी हुई हैं, उसमें NCERT की चीज़ों को ही दे करके रखा हुआ है। तो आप PMF-IS भी देख सकते हो ज्योग्राफी के लिए। और ज्योग्राफी में मुझे लगता है हमेशा आप मैप बनाओ और माइक्रो मैप्स बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है ओशियन करंट पे, तो आपका एक वर्ड मैप बनेगा जहाँ पे आप सारे ओशियन करंट को मेंशन कर रहे हो, ऑग्युला, बेंगुएला, मोजेम्बिक करंट, जो भी पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड कोल्ड और वार्म करंट है आप उनको मेंशन करोगे। साथ साथ में क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन करंट पे भी है सब हेडिंग पे। तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन करंट में अगर आप मेंशन कर रहे हो कि मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट से गुड फिशिंग जोन बनते हैं, तो आप वो दिखाओ जापान कोस्ट को, ओएशियो करंट को, कुरेशियो करंट को, या न्यू फाउंडलैंड कोस्ट को दिखाओ। तो इस हिसाब से आपको ये इसके माइक्रो मैप भी बनाने चाहिए। तो इससे आपके आंसर्स में और बढ़िया होते हैं आपके आंसर्स, और ज़्यादा एक टिंज आता है। इसके अलावा सोसाइटी की मैं बात करता हूँ तो सोसाइटी, बिकॉज मेरा ऑप्शनल एंथ्रो था तो दैट हेल्प मी इन द सोसाइटी अ वाइल।
तो सोसाइटी में भी अगर आप देखोगे ना तो कुछ थीम्स पे सवाल आते हैं, तो अगर आप PYQ कर लोगे बहुत अच्छे से तो आई थिंक सोसाइटी वाला पार्ट आपका काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। थीम्स में भी जनरली आप रीजनलिज्म पे थीम आती है, कम्युनलिज्म पे थीम आती है, शेड्यूल ट्राइब्स पे थीम आएगी, तो आप इन थीम्स को बहुत अच्छे से कर लो। आई थिंक यू आर गुड टू गो इन द सोसाइटी ऑल्सो। सो इफ़ यू हैव स्टिल, आई एम कीपिंग दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, और अगर आपको कुछ भी और भी GS1 में डाउट होता है या कुछ भी डिस्कस करना है तो यू कैन मैसेज मी इन द इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम यूज़र ID is Shubham Shukla 2609, and I would like to thanks DKT also for providing me this opportunity so that I can discuss my GS1 strategy to the person who are watching, or thank you so much.